तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, है ना। यस। हाँ। सबसे पहले कल हम लोगों ने कुछ बात की थी, है ना। कुछ बहुत ही हाँ, अजीब सी बातें, है ना। किन्हीं ने होमवर्क किया है क्या? हरे कृष्णा। किन किन ने होमवर्क किया? हरे कृष्णा। दोपहर में तो नहीं किया था। हाँ। क्या होमवर्क में क्या रिजल्ट निकला? हरे कृष्णा। क्या रिजल्ट निकला? जो बात बताई गई थी वैसी बात से कैसा दूर बगल क्या निकला? हाँ। किन्हीं और ने होमवर्क नहीं किया? बस दो लोगों ने किया? हाँ। हरे कृष्ण। वास्तविकता को स्वीकार कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। बोल रहे हैं कि शुरुआत में जो शब्द यूज करते थे उस शब्द का प्रयोग करना रोक देना बड़ा मुश्किल लगा। वास्तविकता को स्वीकार कर लीजिए। जब आपको समझ में आएगा आप किसी को गाली दे रहे हैं तो अपने ही यूज कीजिएगा, है ना। सरल है ना, मुश्किल है? यस। और किन्हीं ने किया? नहीं किया? वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसी तरीके से स्वतंत्र इच्छा में कार्य करते रहिए, हैं। स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी की। अभी 84 लाख योनियां हैं, आराम से। तो प्रभु जी हम लोगों ने तो शाम की क्लास में किया, ठीक। नहीं, जिनने किया हो वो ठीक, जिनने किया हो उसके लिए नहीं बोल। मतलब दो चार 10 लोग ही है ना, बाकी तो नहीं किया ना। अधिकतर ने तो नहीं किया, यही असलियत है, ठीक। कल होमवर्क दिया किस लिए था? होमवर्क दिया किस लिए था? इसीलिए ना कि आप लोग देखे समझे। देखिए, असलियत तो ये है कि हमें बुद्धि से नहीं समझना, परंतु जब ऐसी बातें होती है ना, जब आपके आ, आप सोच के देखिए, मैंने जो बात बोली वो आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है। पूरे जीवन में जो भी कार्य किया, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा, कोई भी एक व्यक्ति जो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे। कोई मिला आज तक आपको? या फिर आपको बोले कि नहीं ये गलत है, तो कहने का मतलब क्या कि आपकी पूरी तरीके से मानसिकता को चैलेंज कर दिया। ऐसे में मैं चाहता ये था कि एक तो आप आदेश अनुसार समर्पण करें, परंतु दूसरी तरफ बुद्धि से भी बुद्धि से भी समर्पण करें। देखिए, कोई भी बहाना किसी भी प्रकार का एक्सेप्टेबल नहीं। आप एक काम कीजिएगा, भगवान को भी बोल दीजिएगा मेरे को पता नहीं था भक्ति भी करनी है, मेरे को ये पता ही नहीं था, ठीक है। इस प्रकार से बोल दीजिए। अंतिम में भी प्रेम प्रभु जी ने पूछा था क्या होमवर्क, बताया था, ठीक है। लास्ट में भी नोटिफाई किया था कि क्या होमवर्क। अब आपको नहीं ध्यान देना है, किसी को नहीं ध्यान देना है, तो स्वतंत्र इच्छा सबके पास है। स्वतंत्र इच्छा सबके पास, स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग कीजिए। हम लोग इस जगत में आने के बाद वही करते हैं।
स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, उपयोग नहीं करना, दुरुपयोग करना है। कृष्णा के निकट नहीं होना, दूर होना। जब भी आप शास्त्रों का मान नहीं कीजिएगा, जब भी गुरु का मान नहीं होगा, जब भी समर्पण नहीं कीजिएगा, यही आज नहीं हमेशा यही, ठीक है। और मैं ये बात बताना चाहता था कि कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि प्रभु जी आप जो बोल रहे हैं ना, वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज, वो तो बुकों में, ग्रंथों में लिखा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे जीवन को कैसे बदलेगा? ये तो बोलने वाली बातें हैं। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप शास्त्रों को नहीं मानिएगा तो क्या होगा, गुरु की बात का पालन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। और ये तो एक एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है। रात को तो एक शब्द बोला था, बाकी दो और शब्द मैंने बता दिया था, फिर से एक और शब्द बताता हूं। गलती से भी पूरे जीवन में ईमानदार शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। ईमानदार बोलते हैं ना, बोलते हैं ना ईमानदार, गलती से भी मत बोलिए, आपको अर्थ भी नहीं मालूम। तो देखिए क्या होता है, जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा लगाते हैं तो बहुत कुछ हम ऐसे समझते हैं जो कि सत्य ना हो, है ना? कल जो बोला था वो तो गाली थी, कल जो बोला था वो गाली थी, और आज जो बोला था वो अधर्मी कार्य। अगर कोई ईमानदार शब्द यूज करता है तो वो अधर्मी कार्य, ठीक है, अधर्म, अधर्म जैसा कुछ कार्य कर, आपको नहीं मालूम है आप क्या बोल रहे हैं। 3 साल के बच्चे को नहीं मालूम होता है, जैसे कल कल नहीं मालूम था कि आप गाली दे रहे हैं, आपको नहीं मालूम, आप तो सोचते थे कि सबसे ऊंची बात बोल रहे हैं। तो कृपया करके जो आदेश हुए उसका पालन कीजिए, है ना। अच्छा तो यही है कि जो भी शब्द होए, जो भी बोला जाए, उसको मान लीजिए। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि हम मानने में संकुचाते हैं, या दूसरों को समझाने में संकुचाते हैं, इसीलिए बोला गया था कि ढूंढ ली, है ना। हरे हरे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र सम्मत बात करें, और शास्त्र सम्मत बात नहीं करें तो गड़बड़ कार्य करें, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, तो रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और किन्हीं को इस पे भी कोई बात हुए तो आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। परंतु मेरा विनम्र निवेदन मानिए कि ये सब जीवन में उर्दू, पर्शियन, है, ये सारी भाषाओं का उपयोग जीवन में मत कीजिए, पता नहीं कब पाप कीजिएगा, क्योंकि असली अर्थ आपको खुद भी नहीं मालूम। मत कीजिए। है ना। बाकी लोग तो गलत जगह पे जन्म लिए, उनको अपने आप को शुद्ध करना। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि सही जगह जन्म मिल गया या सही जगह जड़े हैं, परंतु शुद्धि तो फिर भी चाहिए, गलत लोगों के प्रभाव में शुद्धि तो चाहिए। आजकल देखिए, हम लोगों के पहनावे में कोई कमी थी क्या? आजकल आप देखें, जाइए आप मॉल में, अच्छे अच्छे किसी में, अच्छे अच्छे मतलब जो जिसमें ज्यादा भीड़ जाती है, उसमें देखिए किस प्रकार के कपड़े बिकते हैं, और किस प्रकार के लोग कपड़े पहनते हैं। यही संस्कार है। देखिए, हम दूसरों के संस्कारों का अवहेलना करें ये जरूरी नहीं है, परंतु हमारे घर में सब कुछ सही होना चाहिए।
पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु घर में तो सब कुछ सही होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान लज्जा बताते हैं कि लज्जा का पालन सभी को करना। हम लोग क्या करते हैं? निर्लज समाज में हम लोग अपने आप को उन्नत समझते हैं, और निर्लज्जता बस कपड़ों से नहीं होती, निर्लज्जता शब्दों से भी होती है। हम लोगों को नित्य दिन प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध हों। अगर आपका लक्ष्य भगवान है, हर दिन प्रयास कीजिए। किसी एक दिन के प्रयास से नहीं होगा, किसी एक क्षेत्र में प्रयास से नहीं होगा। है ना? और जितनी भी मलिनता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप में भी मलिनता हो। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से मलिनता शून्य हो गई होगी। है, आज क्लास ज्वाइन कर लिए, आज से मलिनता शून्य हो गई, जरूरी नहीं। वैष्णव संग करेंगे तो मलिनता कम जरूर होगी, पर शून्य हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। तो जब भी मलिनता शून्य नहीं हो रही हो, आप प्रयास और कीजिए। हम और प्रयास करेंगे। गुरु के आदेश अनुसार प्रयास करते रहेंगे, सफल हो जाएंगे। है ना? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए, अब समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं, और जिन जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। तात्पर्य: अपने मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की क्रिया तथा भगवान के यश तथा लीलाओं के कीर्तन की क्रिया एक समान है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना एवं मन को स्थिर करना मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान धरने की अपेक्षा सरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई भगवान का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है और नाना प्रकार की उद्विग्नताओं से मन के भीतर भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न होता जाता है। उदाहरणार्थ, यदि भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपनी गौओं तथा मित्रों के साथ चारागाह तक जाने का वर्णन भागवतम से पढ़ा जा रहा हो, तो यदि इसे कोई बालक भी सुने तो उसको सुनने से ही भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगना भी सम्मिलित होता है। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि इस कलयुग में मनुष्य को सदैव भगवत गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके ही वैसे ही लाभ उठा सकें। योग के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का, चाहे वे खड़े हों, चलते हों या लेटे हों, ध्यान आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। देखिए, प्लीज इस बात को समझिए, अगर मेरे मुंह से आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि गुरु ने बताया। हाँ, आप लोग उन्नत जान सकते हैं, परंतु मैं नहीं जानता। देखिए, आप लोगों ने नोट किया होगा, मात्र 2-3 दिन 4 दिन पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे कि योग आसन इस प्रकार से लगा करके ध्यान केंद्रित करके मन को शुद्ध करने वाली स्थिति है, याद है? उस दिन हम लोगों ने क्या जाना था? उस दिन हम लोगों ने डायरेक्टली ये जाना था कि चाहे आप इस विधि से करें चाहे कोई भी विधि से करें,
लक्ष्य है कि आप अपना ध्यान भगवान पे केंद्रित करें। याद है सभी को? हरे कृष्णा। याद है? यस, नो, कुछ भी बोले, नो भी बोल दो। हरे कृष्णा। बाकी को याद नहीं है? मेरे को इसलिए याद है क्योंकि वहां पे लिखा हुआ कुछ था एग्जैक्टली। मैंने आई टुक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट, या फिर एक्स्ट्रा, व्हाट शुड आई से, लिबर्टी। हाँ, एक्स्ट्रा लिबर्टी। कि मैंने बोला था कि बस ये नहीं, आप किसी भी तरीके से आपको भगवान में अपने मन को केंद्रित कर। आप सीधे बैठे रहें, टेढ़े बैठे रहें, उठे रहें, एग्जैक्टली आज वही पढ़। इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद हमसे पे इतने कृपालु हैं कि वो हमें वही मार्ग दिखाते हैं। आप भटकिए नहीं, इधर उधर मत जाइए, सीधे सीधे मार्ग पे चलिए, भगवत प्राप्ति होगी। इधर उधर भटक करके क्या होगा? अष्टांग योग अध्याय में भी डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद इसी प्रकार से कृपा करते हैं, हमको बताते हैं कि अष्टांग योग नहीं, कर लीजिए अच्छा है, परंतु अष्टांग योग करके क्या करें। उस टाइम इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी बोला था, उससे पहले और उसके अराउंड, कि अगर आपको शरीर का केयर करने के लिए प्राणायाम करना हो तब तो ठीक है, नहीं तो ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राणायाम नहीं। वहां पे लिखा हुआ था ध्यान केंद्रित हो जाएगा, प्राणायाम करके ध्यान केंद्रित हो जाएगा, है ना? याद है ना? हम लोगों ने बोला था ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राणायाम, भक्ति के लिए प्राणायाम नहीं। आज वही देख रहे हैं हम लोगों को करना क्या है। देखिए, सबसे पहले, कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोगों को श्रवण करना, सुनना, और श्रवण करके हृदय को शुद्ध करना। ये एकमात्र प्रोसेस है, इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसेस है नहीं कि एक इंद्रियों का कार्य करेंगे और दूसरी इंद्रियां पूरी तरीके से शुद्ध होगी। कोई दूसरा तरीका है? एक इंद्रिय पे कार्य कीजिए, दूसरी इंद्रिया पूरे तरीके से शुद्ध होगी, पूर्ण शुद्ध हो जाएगी। अगर आप ध्यान से श्रवणम करते हैं तो आपका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो आपको अगर अपना हृदय को शुद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करना है? श्रवणम। श्रवण करके हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होए ना होए, धीरे धीरे शुद्ध होते चला जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कीर्तनम करना है। बताया गया भगवत गीता सुननी और सभी को बतानी। अब उसका बहुत सारा तरीका होता है। बोले कि भगवत गीता हमको समझ में नहीं आती, आपके पास तरीका है। आप भगवत गीता सुनिए, रादर प्रश्न को दूसरी तरीके से रखिए। आप लोगों को तो समझ में आती है, आप लोग तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं। समझ में मतलब पूर्ण रूप से नहीं, हृदय तो समझ में आता है। पूर्ण रूप से भगवत गीता हमको समझ में है, कृष्णा के धाम चले जाए तो हो सकता है आ जाए, वहां पे भी नहीं है। और समझने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। देखिए, प्रेम के सागर कितना डीप है, हमको उसको जान करके क्या करना है? माता हमसे कितना प्रेम करती है, ये कितना जान करके क्या करना है? माता हमसे बहुत प्रेम करती है।
बस कितना करती है ये नहीं जानना चाहिए, बहुत करती है, बस इतना काफी है, हमारे लिए भी इतना काफी है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मेरे इस विभूति को किसी प्रकार, मेरे इन विभूतियों को कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन भी इस बात को मानता, उसी अध्याय में 10वें। तो भगवान के बारे में पूर्ण रूप से तो हम समझ भी नहीं सकते, हृदय जान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उतना काफी। तो सारे शास्त्रों को जान करके हम क्या करते हैं? सबसे पहले श्रवणम पे गए, सारे शास्त्रों को जान करके हम क्या करते हैं? अगर हम समाधि वाले स्तर को हम वहां से देखें तो कोई इस प्रकार से कार्य कर रहा हो, है कहाँ पे लिखा हुआ है? चलता फिरता कुछ भी, क्या है, कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ ये रहा। योग के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं को, चाहे वे खड़े हों, चलते हों, लेटे हों, ध्यान आवश्यक। योग के लिए कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बोलते हैं कि जो हम लोग योग 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 बोलते हैं भौतिक जगत में, इस जगत में, वो योग 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 नहीं है, वो भोग 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 है, वो योग नहीं है। जो ऐसे ऐसे कर लें और सांसों को नियंत्रित कर लें, ये योग नहीं। इसको आसन बोलिए, प्राणायाम बोलिए, बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए, ऐसा कोई अगेंस्ट नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कीजिए, परंतु ये योग नहीं। योग तब तक नहीं हो सकता जब तक योग का अंतिम चरम अवस्था को हम स्वीकार न करें। चरम अवस्था क्या है? समाधि। ये जो अंतिम में लिखा हुआ है ये समाधि का स्तर है। हम लोग भौतिक जगत में भौतिक दृष्टिकोण के साथ इसी प्रकार समाधि देखे हैं कि समाधि में लोग है ना बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं और ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। बैठे और खड़े रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोले हम लेट करके समाधि का स्तर प्राप्त करेंगे, नहीं कर सकते हैं। हम बोले हम एक टांग पे खड़े रह करके समाधि का स्तर प्राप्त करेंगे, नहीं कर सकते हैं। हम बोले हम शीर्षासन करके सिर को नीचे रख के समाधि का स्तर प्राप्त करेंगे, नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जरूरी नहीं है कि हम बैठे रहें या खड़े रहें और ध्यान केंद्रित करे रहें वर्षों वर्ष तक तो ही समाधि का स्तर मिल सकता है, एकदम गलत बात। समाधि का स्तर वो होता है कि हमेशा हर हर पल आप ध्यान केंद्रित करें। समाधि का स्तर ये होता है। कुछ खड़े रह के, बैठ करके, चल करके, लेट करके, ये करके, वो करके नहीं होता। समाधि कोई भी स्थिति में की जा सकती है। इनफैक्ट भगवत गीता में कृष्णा जब ये बोलते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में तुम मेरे को याद कर लो, मेरे पास आ जाओ, वो एक्चुअली में वहां पे भी समाधि का स्तर ही बोलते हैं। समाधि के स्तर में क्या होता है? हम ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। कृष्णा क्या बोल रहा है? तुम मेरे को याद कर लो। क्या बोल रहे हैं? ध्यान केंद्रित कर लो। तुम मेरे को याद कर लो, मेरे पास आ जाओ। तो भगवान हमें बड़ा सरल मार्ग बताते हैं और सब जगह एक ही चीज लिखा हुआ है और सबका हृदय बस एक ही जगह है कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बस। अब देखिए कितने श्लोकों को अभी देखा,
सब जगह बस एक ही बात। तो हमें लक्ष्य क्या बनाना है? लक्ष्य ये बनाना है कि देखिए, सब में भौतिकता है, इसीलिए भौतिक जगत में है। देखिए, दो प्रकार के लोग हो सकते हैं यहाँ। या तो भौतिकता में लिप्त हैं, या शुद्ध भक्त हैं और दूसरों को नाम प्रचार के लिए आए हैं। या फिर नारद मुनि आकर के बैठे हुए देख रहे हैं नाम प्रचार तो ढंग से हो रहा है ना, कृष्णा को जाकर के रिपोर्टिंग करेंगे, भगवान जी उधर कार्य अच्छे से हो रहा है, उधर कार्य ढंग से नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई नित्य सिद्ध नहीं है तो हम सबको भौतिक जगत में सब संघर्ष करने के लिए आए हुए हैं, और संघर्ष निरंतर रूप से करते रहे, करते रहे। ठीक। परंतु इन संघर्षों से तब निकलेंगे, बड़ा सरल सा बात, इन संघर्षों से तब निकलेंगे जब प्रेम में स्थित हो जाएंगे। प्रेम में स्थित होने का अर्थ, फिर से अब तीसरी जगह से लेकर के चलना वही है। प्रेम में स्थित होने का अर्थ यही तो है जिससे हम प्रेम करें, उसके बारे में सोचते रहे। ये कौन सा स्तर होता है? जब हम किसी के बारे में निरंतर रूप से सोचते रहे, ये कौन सा स्तर होता है? हरे कृष्ण। सोच के देखिए हम लोग कितने समाधि जगह, प्रभु जी। हाँ, हम लोग कितने जगह से घूम करके वहीं पे पहुंचे। आप योग के माध्यम से जाइए, आप श्रवणम के माध्यम से जाइए, आप प्रेम के माध्यम से जाइए। हम लोगों ने जब भक्ति योग के बारे में जाना था तो ये जाना था कि सारे रास्ते अंत में भक्ति योग की तरफ ही जा, यही जाना था ना। देख रहे हैं ना, वही होता है ना। इससे ज्यादा क्लैरिटी और क्या चाहिए जीवन? एकदम साफ साफ चीजें दिखती। लोग बोलते हैं भगवत ज्ञान नहीं समझ आता, कितना सरलता है। भगवान आपसे प्रेम करते हैं, हो गया भगवत ज्ञान। हरे कृष्ण, है ना। अब बोलिए, एक बात बताइए, अगर कोई बोले कि हमें भगवत गीता नहीं समझनी है, श्रीमद् भागवतम नहीं समझनी है, ये नहीं समझना है, वो नहीं समझना है, तो वो क्या क्या किस चीज में लगे हुए हैं? द्वेष में, कष्ट में लगे हुए, अपने ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमको कष्ट दे दो, हमको खुशी पसंद नहीं है, हमको कष्ट दो। अब फिर अगर उनके साथ बुरा होए, वो दुखी होए, प्रताड़ित होए, परेशान होए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई दूसरा उनको दुखी कर रहा है, किसी दूसरे के कारण दुखी है वो नहीं, खुद के कृत्य, स्वयं ने वैसा कर रहा है ना। हम्म, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, अब आगे समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। प्रज्ञा माता जी, हरे हरे कृष्ण। भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग, हरे कृष्ण, एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। तात्पर्य: मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुनि वह है जो चिंतन, अनुभव तथा निश्चय करने में अत्यंत पटु हो। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं, किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए है, योगी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होता। आगे अद्वैत श्लोक भगवान के अंग प्रत्यंग देखने की संस्तुति करते हैं। भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यह संस्तुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर टखने, फिर जंघा, फिर कमर, तब छाती, गर्दन, मुख इत्यादि। भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनफैक्ट मंदिर में जब हम दर्शन करें या विग्रह का दर्शन करें या तस्वीर का भी दर्शन करें तो हमें इसी प्रकार से दर्शन करें, इसी प्रकार से दर्शन करें। सबसे पहले चरण कमल, फिर धीरे नीचे नीचे ऊपर, नीचे नीचे से ऊपर के ऊपर। देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पे जो बात एक लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ का अर्थ समझते हैं क्या होता है? हरे कृष्ण। अल्पज्ञ का मतलब दिल्ली बताइए। कम जानने वाला प्रभु जी। हाँ, यस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं, किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। कहने का अर्थ क्या है कि हम भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करें, और अगर स्वरूप का ध्यान नहीं करेंगे और हम बस बस और बस सेवा करेंगे तो हमारा हृदय सेवा करने का होगा क्या? आप सोच के देखिए, भगवान के स्वरूप का आपने कोई भी चिंतन नहीं किया, परंतु आप सेवा करते जा रहे हैं। आप प्रसादम ऑफर कर रहे हैं और स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया। क्या आप सेवा कर पाएंगे? पॉसिबल है? हरे कृष्णा। यस, बताएं बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात बोली गई। हरे कृष्ण। यस, जब पूछे तो बता दिया, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण। बाकी कोई नहीं बताएंगे? गलत बात है ये सब, जो है ना, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर ना करें, बहुत गलत बात। वही बात, आप लोगों को तो ये भी आंसर करना। देखिए एक बात जानिए, जब तक आप अपने विचार नहीं बताएंगे, सरल से सरल भी क्वेश्चन पूछा जाए, एकदम सरल पूछा गया 2+1 कितना होता है, परंतु अगर आप नहीं बता रहे तो आप अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझ, और ये भी बुद्धि से द्वेष करने वाली स्थिति होती है। ये भौतिक ज्ञान नहीं है, कृपया इसको भौतिक ज्ञान ना समझें। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भौतिक ज्ञान नहीं चलता, यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है।
भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को आंका ना किया करें। तो चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, भगवान के जब तक रूप का हम चिंतन ना करें तब तक हम भगवान की सेवा कैसे करें? कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। और कृष्णा तो बोलते हैं प्रेम और भक्ति से ऑफर करोगे तब तो मैं स्वीकार करूंगा। अब बोलिए कि हम स्वरूप का तो ध्यान नहीं करेंगे, अब प्रेम करेंगे, प्रेम। स्वरूप का ध्यान किए बिना आप प्रेम कीजिएगा। भगवान नरसिंह रूप में आ रहे हैं कि वराह रूप में आ रहे हैं, भगवान राम रूप में आ रहे हैं या बलराम रूप में आ रहे हैं, आप भगवान के जाने बिना भगवान से प्रेम संबंध स्थापित कर लीजिएगा, होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये समझने की जरूरत, आई थिंक कोई भी ऐसा जिज्ञासा नहीं करते हैं। हम लोग अभी जल्दी जल्दी मूव कर लेते हैं ना, तो खत्म हो गया, ये आगे बढ़ ली आराम से, आगे बढ़ ली। परंतु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमको भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है, परंतु भगवान के स्वरूप का ध्यान इसलिए करना है ताकि हम उनकी सेवा करें। लक्ष्य सेवा करना है। लक्ष्य भगवान के कार्य में संलग्न होना है। अभी भगवान ने बताया, क्या बताया? श्रवणम नहीं, इनफैक्ट इस डिवाइन गेट प्रपात, श्रवणम, और उसके बाद बताया था कीर्तनम, कीर्तनम में बताया था भगवत गीता, भगवत गीता के बारे में समझना, और उसके बाद में प्रचार कर। तो प्रचार आप कैसे करेंगे? वो शायद क्वेश्चन वहीं पे छूट गया। आप बोल सकते हैं कि हमको तो नहीं, आपको समझ में आता है, आप बोल सकते हैं, दूसरे को तो समझ में ही नहीं आता, दूसरा मेरे को बोलता है हमको तो समझ में ही नहीं आता, तो हम उनके प्रति कैसे प्रचार कर सकते हैं? देखिए, प्रचार करने का सरल से सरल विधि भी, आप लोगों का आर्यू ग्रुप है, आर्यू ग्रुप में विग्रह और पिक शेयर होता है। आप लोग ये बोल करके तो जोड़ सकते हैं ना, सुबह सुबह दर्शन कर लिया कीजिए, सुबह सुबह उसी दिन का दर्शन कराते हैं, दर्शन कर लीजिए, भगवान का दर्शन कर लीजिए, सुबह दर्शन कर लिया कीजिए, शाम को भी दर्शन हो जाता है। ये तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और मात्र अगर यही कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कोई कृष्णा के प्रति आकर्षित होकर प्रेम जागृत कभी होगा। जो और दृढ़ हो वो भगवत गीता की बातें सुन सकते हैं, और दृढ़ हो भागवतम क्लास में जुड़ सकते हैं। मेरे लिए कोई एंटी बैरियर नहीं है, बस एक ही चीज है कि द्वेष मत कीजिए, आप चैलेंज करने मत आइए। जिसको चैलेंज करना वो अपने घर पे रहे, चैलेंज करके, हमको आते ही कुछ नहीं है, चैलेंज किसको कीजिए। वो तो कृष्णा की कृपा है, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा है कि हम लोग कुछ कर पाए या कुछ करने का प्रयास कर पाए, नहीं तो हमको क्या था। बस एक ही कंडीशन, दूसरा जो जो बोले वो करने का प्रयास करते रहें,
अगर असफल रूप में भी प्रयास करते हैं, कोई असफल रूप में प्रयास करते हैं, पर प्रयास करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रयास करते हैं। कोई बस जबरदस्ती जुड़ जाए और प्रयास नहीं करे, उसका कुछ भला नहीं कर सकता। मैं गारंटी लेता हूं, मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। भगवत गीता के चौथे क्लास में बोल दिया था कि हृदय का परिवर्तन सभी का हो। देखिए प्रेम प्रभु जी बता रहे, प्रेम प्रभु जी को जुड़े हुए 1 महीने हो गए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं क्या मैसेज। भगवत गीता के चौथे क्लास में हमने बोला था कि सबका हृदय परिवर्तन। अब देखिए, मैं ये नहीं कर सकता किसी के हृदय को फोर्स करूं कि आप ज्वाइन करना ही है, ये नहीं कर सकते। आपको स्वतंत्र इच्छा इतनी तो दिखानी पड़ेगी। कोई बोले हम स्वतंत्र इच्छा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, आपको हम नहीं बदल सकते, आपको हम नहीं बदल सकते। हम उनको बदल सकते हैं जो स्वतंत्र इच्छा से समर्पण कर। सोच के देखिए, चौथे दिन में ये हाल हो गया तो 18 दिन में तो बदलाव आएगा ही आएगा। अब कोई भी कैसा भी हो, कहीं से भी हो, आपके जीवन में कोई भी कष्ट आ रहा, काश मेरे पास डेटा होता तो मैं प्रूव करके बता देता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग भी आते हैं, और वो अपने बुरे से बुरे स्थिति में भी बदल जाते हैं। और सब बदलेंगे, कोई एक एक्सेप्शन नहीं निकल सकता, कोई भी एक नहीं निकल सकता कि आप नहीं बदलिएगा। बदलिएगा ही बदलिएगा। और मुझे अपने पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मुझे शास्त्रों पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे गुरु पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे शिला प्रभुपाद पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे कृष्णा पे पूरा कॉन्फिडेंस है। अब वो सब जब गलत नहीं कर सकते तो हम हमारे साथ गलत नहीं। एक ही स्थिति में कोई भी दुख पाएगा, आज्ञा का पालन ना, पूरा विश्व बदल जाएगा अगर वो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की वाणी से। गारंटी की बात, इसमें कोई संदेह नहीं। अब लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग इंटरटेनमेंट ढूंढना चाहते हैं, लोग शुद्धता नहीं चाहते, लोग समर्पण नहीं करना चाहते। उसका मेरे पास उपाय है, ये आपको करना, इतना आपको करना, बाकी सब सब हो जाएगा, परंतु इतना आपको करना, ये तो आपको करना। कोई चाहे तो भी ना चाहे, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बोले कि हम तो नहीं करते, नहीं करेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं, फिर कोई लाभ। लाभ तभी होगा जब आप विधि मानिए। जब तक हम भक्ति नहीं कर रहे, या फिर जब तक हम भक्ति योग नहीं कर रहे, तब तक हम कुछ भी कर रहे हैं तो जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कोई बोले हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में बहुत सक्सेसफुल, आपसे ज्यादा बड़ा फेल कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप जीवन के लक्ष्य को ही नहीं समझ रहे तो जीवन जी करके क्या कर रहे हैं।
आप हृदय में प्रेम जागृत कर ही नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हुए हैं? तो लोग इस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद करने में लगाए हुए हैं। वो उसी प्रकार से सोचते हैं, धन कमा ले तो बहुत अच्छा है, मान कमा ले तो बहुत अच्छा है, ज्ञान कमा ले तो बहुत अच्छा है, ये कमा ले तो वो बहुत अच्छा है, वो कमा ले तो बहुत अच्छा है। जीवन बर्बाद क्यों किए हुए पता, और ये सब करके क्या मिले ये भी पता। कोई लाभ नहीं है, ऐसा जीवन जी करके कोई लाभ नहीं। माफ कीजिए, ये कुत्ता बिल्ली का जीवन, ये मानव जीवन है ही नहीं। आप मानव जीवन नहीं जी, आपको मानव जीवन मिला था पर आप कुत्ता बिल्ली का जीवन जीना चाह रहे। अगली बार वही मिलेगा तो स्वीकार कर दीजिए, बोलिएगा हाँ हमने तो इसी के लिए काम किया। बाकी लोग जो भक्ति योग नहीं करना चाहते, जो आदेश अनुसार भक्ति नहीं करना चाहते, उसी प्रकार से जीवन। तो हम लोगों को भगवान के स्वरूप को तो जानना है, परंतु किस लिए भगवान के स्वरूप को जानना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत लोग भगवान के स्वरूप को जान करके भगवान के स्वरूप में ही चिंतन करने में ही लक्ष्य बना रहे। जो श्रील प्रभुपाद नहीं बताते ऐसा। देखिए फिर से वही बात है, कुछ लोग बोल सकते हैं प्रभु जी हमको तो यही बताया गया है, हमने तो उस गुरु से यही जाना है, उस गुरु से वही जाना। एक काम कीजिए, आप उन्हीं के प्रति समर्पित रहिए। आप सबके प्रति समर्पित नहीं हो सकते हैं, आप चाह के भी सबके प्रति समर्पित नहीं हो सकते। हाँ, वैष्णवों का संग करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु आदेश हमको गुरु का ही पालन करना। अगर गुरु के आदेश के विरुद्ध किसी की भी वाणी है तो हम उनका सम्मान भी कर लें तो भी हम उनका पालन तो नहीं करेंगे। कोई अच्छे, कोई पहुंचे हुए गुरु सिद्ध कोई है, कोई बाबा है, तो हम उनका सम्मान कर लेंगे, पर आदेश तो अपने गुरु का ही मान। लोग मालूम है, लोग शास्त्रों को मानते नहीं है, लोग शुद्धता को मानते नहीं है। नहीं तो जितने ठग बाबा जो भी आए थे, और आज भी बहुत सारे होंगे, उनसे कोई नहीं छला सकता है, कोई नहीं ठगा सकता। गुरु वो जो कृष्णा तक ले जाए। हर गुरु के आदेश का पालन नहीं करना, हमको अपने गुरु के आदेश का पालन करना। सम्मान सभी का करना, सम्मान सभी भक्तों का करना। वो भक्ति के गुण दिखाएं तब तो आप सम्मान कीजिएगा। वो अपने आप की कोई महिमा बता रहे हो कि हम इतने उन्नत हैं, हम इतने ये हैं, हम इतने वो हैं, उसमें भक्ति का गुण है। भक्ति का गुण ये है कि भक्तों की महिमा गाएं, अपनी महिमा मत गई। लोग छलाते इसलिए हैं क्योंकि छलाए जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भगवान के वास्तविक स्वरूप के बारे में चिंतन करना है, परंतु सेवा करने के भाव से। ठीक है, बस इसीलिए। अब इस प्रकार कभी मंदिर जाएं, कभी भी विग्रह के दर्शन करें, कभी भी घर पे गए हर पल, तो इसी प्रकार से करें। हाँ, ये कहते हुए ये बात बिल्कुल सही है कि ये विधि भक्ति है, ये विधि भक्ति। जब आपका आत्मीय संबंध भगवान से स्थापित हो जाए, स्थापित हो गया, उसके बाद आपको अपने में त्रुटि जान करके उस आत्मीय संबंध के रूप में भगवान को पूजना चाहिए।
चाहिए, जानना चाहिए, भक्ति करनी। आत्मीय संबंध पहले बनना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ है तो आराम से विधि भक्ति उसी का पालन करते रहिए, करते रहिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, आपने रीड किया है ना? ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। अच्छा, 9:59 हो गया क्या? सॉरी, मैं टाइम देखा नहीं था। है तो ये भी वही, एक काम कीजिए ऋचा माता जी, आप पढ़िए 2-4 मिनट लेट। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। तात्पर्य: मायावादी कहता है कि वह परम सत्य के निराकार अस्तित्व को अपने मन में स्थिर कर पाने में अक्षम रहता है, अतः किसी भी रूप की कल्पना करके उस कल्पित रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। किंतु यहाँ पर ऐसी विधि की संस्तुति नहीं की गई। कल्पना सदैव कल्पना ही रहती है और इससे कल्पना ही प्रतिफलित होती है। यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का सुस्पष्ट वर्णन दिया गया है। भगवान के चरण तल को वज्र, पताका, कमल तथा अंकुश की आकृतियों से मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश यानी चंद्रिका के तुल्य है। यदि योगी भगवान के चरण तल पर अंकित चिन्हों तथा उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, अब मैं नाम नहीं लेता, आप लोग समझ जाएंगे। लोग भगवान कृष्ण की देखा देखी भक्ति अब कौन से रूप में करते हैं, क्या करते हैं तो जान। देखा देखी भक्ति बहुत लोग करते हैं। हम लोगों के परंपरा में उसकी संस्तुति की नहीं गई। हमें नहीं बताया गया कि इस प्रकार से भक्ति करनी। लक्ष्य कभी दूसरों को देख करके हम अपनी भक्ति करें वो नहीं हो सकता। भक्ति कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। वो ऐसे भक्ति कर रहा है, हम ऐसे करें। आप ये कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं। देखिए, ये जरूर हो सकता है कि वो वैसे कर रहा हो, हम भी वैसे ही करेंगे, परंतु समर्पण के भाव से। अब समर्पित तो हम है ही नहीं ना। समर्पित हो तो वही वही कार्य वही रहेगा, परंतु हम शुद्ध हो जाएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, माधवेंद्रपुरी जब गोपीनाथ विग्रह को देखे थे तो खीर प्रसादम गोपाल जी विग्रह को लगाने का सोचे थे। हुआ तो वही। यहाँ पे जिस प्रकार ऑफर हो रहा है वहीं पे उस प्रकार ऑफर कर, परंतु वो समर्पित। हम बोले हम भगवान के प्रति समर्पित, गलत बात। देखिए,
आपको फर्क कब दिखाई देगा? ये मेंटल स्पेकुलेशन और सत्य में फर्क क्या होगा? मेंटल स्पेकुलेशन में, प्लीज नोट कर लीजिए, मेंटल स्पेकुलेशन में आप सोचिएगा कि मैं ऐसा कर दूं, मेरे को ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से भक्ति करूं, ये कर लेता हूं। परंतु जब कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे, भगवत गीता में बोलते कि जिस डिग्री से, जिस प्रकार आप समर्पण करेंगे, उस प्रकार में रेसिप्रोकेट करेंगे। तो अगर कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्णा का चिंतन करने मात्र से, कृष्णा की बातें करने मात्र से बदलाव होगा। एक्चुअली में ये स्तर क्या है? ये स्तर है कि आप कृष्णा के प्रति समर्पित और बदलाव होगा। कृष्णा कोई आपके दास नहीं है जो आप सोचें कि कृष्णा ये कर दो, कृष्णा वो कर दो, कृष्णा वो कर दो और कृष्णा वो करके दे दे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु कृष्णा इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं। देखिए, जब आप प्रेम में होते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है ना। भौतिक जगत में भी अगर हम झूठा प्रतिबिंब को भी मान ले, विकृत प्रतिबिंब को भी मान ले, तब भी ऐसे ही होता है। अगर हम प्रेममयी स्थिति में होते हैं तब हमको ऐसा लगता है सब कुछ सही है। अगर भगवान से प्रेम संबंध, आत्मीय प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा तो भी हुई है ना। मेंटल स्पेकुलेशन मत करें, दूसरों को देख करके हम कॉपी ना करें, ये सब ठीक है। परंतु देखिए, अगर आत्मीय संबंध स्थापित हो भी रहा है तब भी हम लोगों को विधि भक्ति करने का प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। अब ये बहुत ज्यादा पर्सनल बात हो जाएगी ना, इसीलिए आगे नहीं बता रहा। परंतु आप बस इतना ही जाने, अगर आत्मीय संबंध स्थापित हो भी जाए तब भी हमें विधि भक्ति को त्यागना नहीं। अब आपको बस एक एग्जांपल देते हैं। कर्माबाई कृष्णा को हाँ, खिचड़ी प्रसादम सुबह सुबह बिना नहाए, बिना किचन साफ किए हुए खिलाती थी और कृष्णा सहर्ष स्वीकार कर लेते। आत्मीय संबंध स्थापित हो गया, अब कृष्णा क्या करते? कृष्णा स्वीकार कर लेते। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने आप को उन्नत समझ ले और वो विधि भक्ति या गुरु के आदेशों का पालन ना, नहीं, है ना। हम लोगों को हमेशा अपना स्तर मालूम होना चाहिए। और ये तो कृष्णा की हेतु की कृपा है। ये कृष्णा हेतु की कृपा वर्षा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप पे करें। आप पे कर रहे हैं पर जरूरी नहीं है कि करें, ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत रेयरली होता है कि मेरे को सोच सोच के बोलना पड़ता है ना? परंतु आज मैंने कंट्रोल करके बोला। कंट्रोल करके बस इसलिए ताकि कोई मेंटल स्पेकुलेशन में न चले, जो भी सबके लिए एक्सेप्टेबल, मतलब करने वाला हो, वही बोलने का प्रयास करें। ठीक। हरे कृष्ण।
ओके। ओके, ठीक है, 1 मिनट पहले देखते हैं। पहले आप वैष्णव प्रणाम कौन करेंगे? आशीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इनपुटी की जय जय प्रभुपाद की, जय जय गीता की, जय जय भागवतम की, जय जय भक्तों की। जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई भी जाएगा नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। 2 मिनट और। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई जाइए नहीं, प्लीज मत जाइए। 2 मिनट और। देखिए, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि जो मेरे प्रति समर्पित होते हैं, मैं उसको रास्ता दिखा पाता हूं, दिखाता हूं, जिस रास्ते से वो मेरे पास आ पाए। जो समर्पित होते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि सारा रास्ता है ना, वो 50 तरीके, 75 तरीके, 500 तरीके कर करके उस रास्ते पे जाना होता है। परंतु अगर कोई समर्पित आत्मा है, उसको 500 तरीका नहीं करके कृष्णा बोलते तुम एक तरीका करो और मेरे पास आ जाओ। जो कृष्णा बोल रहा और जो गुरु बोल रहा, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है, परंतु गुरु 500 तरीका बता रहा है आपको। कृष्णा कभी कभी एक तरीका बता देते हैं। अगर कृष्णा बता भी दें तब भी आप यही जानिए कि गुरु फिर भी हमको गलत नहीं बता रहे। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी कृष्णा बहुत सरल विधि भी बता देते हैं। नहीं तो हमें विधि भक्ति का ही प्रयास करके भक्ति में आगे बढ़ना। परंतु क्या होता है, हम लोगों की चेतना अलग अलग है, और अलग अलग चेतना होने के कारण हम लोग अलग अलग तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है। तो जो भी सरल विधि से समझ सकता है उसको सरल विधि से समझा देते हैं, जो दूसरे विधि से समझना चाहता है उसको दूसरे विधि से समझा देते हैं। परंतु कृष्णा ये करते हैं। ठीक है। आप कृपया अपने आप को ना समझे कि आप उन्नत हैं। कृष्णा ने कर दिया, अगर कर भी दिया और तब भी गुरु के प्रति समर्पित, नहीं किया तो भी गुरु के प्रति समर्पित। हम तो गुरु कृपा से ही, हरि गुरु वैष्णव कृपा से ही भक्ति करते। ठीक है, क्लियर है? On what basis one should choose guru? हरे कृष्ण। देखिए, हम लोग ये बात बहुत बार कर चुके हैं, इनफैक्ट अभी बहुत ज्यादा डिटेल रूप में होगा, परंतु आप नए जुड़े हैं प्रभु जी, तो मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखिए, एकदम सरल सरल तरीके से बता रहा हूं। गुरु वो जो कृष्णा तक ले जाए। गुरु वो जिनका लक्ष्य हमेशा हर स्थिति में कृष्णा। आप उनको भौतिक दे दीजिए, आध्यात्मिक दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, वो आपको भक्ति करने के ही लक्ष्य पे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर वो है तो वो गुरु हो सकते हैं, नहीं तो गुरु नहीं हो सकते। अब देखिए,
हम लोगों को गुरु का चुनाव ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरु का चुनाव हमें बुद्धि से करना है, ये इंपॉर्टेंट है, भक्ति से नहीं करना है। भक्ति उसके बाद आती है। हम लोगों को गुरु का चुनाव बुद्धि से करना है। कृष्णा ने बुद्धि भी दी है, किस लिए दी है? इसीलिए दी है, सही और गलत का चुनाव करें। दूसरे अध्याय में हम लोग जानते हैं कि अर्जुन कृष्णा के प्रति समर्पित होते हैं। उस समय हम लोग जोर जोर से बोलते हैं कि आप किसी के भी प्रति समर्पित नहीं हो जाइए, आप सही व्यक्ति के प्रति समर्पित होइएगा, सही व्यक्ति के प्रति समर्पित होइएगा तो छले नहीं जाइएगा, नहीं तो आपके साथ धोखा होगा। और गुनहगार आप स्वयं होंगे, धोखेबाज नहीं होगा। आप चोर के पास जाकर के बोल दीजिए मेरे पास बहुत धन है, तो गलती क्या चोर चोर कर रहा है? गलती आप कर रहे हैं। तो हमको हर किसी के प्रति समर्पित नहीं हो, परंतु ये जानना है गुरु कौन। तो गुरु का लक्ष्य क्या है ये जानिए। हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य है। हमारी क्लासेस हो रही है तो हमारी क्लासेस का भी लक्ष्य है। हम लोग इतना एफर्ट ले रहे हैं, कीर्तन इतना देर से चल रहा है? क्लासेस में बैठे हुए हैं, एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कम लगता है। सोच के देखिए, मैं बोलता हूँ ये ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को रियलाइज कराने के लिए, ठीक है। और एक्चुअली में देखिए, अगर मैं एक बार के लिए, एक पल के लिए मान भी लूं ग्लोरिफिकेशन है, तो मैं अपने कारण थोड़ी ना कर पा रहा। आप सोच के देखिए, आज तो 1 घंटा है, बहुत बार हम लोग पूरे क्लास में बस बात ही करते रहते हैं। तो सोच के देखिए, एक एक शब्द जो भी बोले वो सही होना चाहिए। अगर सही नहीं हुआ तो बाकी लोग को सत्य के मार्ग से भटका देंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एक पल के लिए भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गुरु का लक्ष्य क्या है हमको ये समझना। हर किसी का कोई ना कोई लक्ष्य, इसलिए कोई भी कार्य होगा। दूसरा, हमको ये भी समझना है गुरु हमसे चाहते क्या। बस लक्ष्य सही होने से गुरु नहीं बना लीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु हमसे चाहते क्या? ठीक है, उनका लक्ष्य है भगवान के पास ले जाना, पर वो हमसे क्या चाहते? अब सपोज कीजिए किसी का लक्ष्य है ना कि भगवान के पास ले जाना, परंतु गुरु चाहते ये हैं कि आप 12 घंटा रोड पर रह करके प्रचार कीजिए। वो चाहते यही है। अब बोलिए हमसे तो ये नहीं हो। अब एक बात समझिए, हमें पहले ही जान लेना चाहिए कि गुरु का हृदय कैसा है। ऑल्दो पूर्ण रूप से तो नहीं जान सकते, परंतु मोटा मोटी समझ में आ जाता, क्योंकि गुरु वही बात रिपीट करते। गुरु अपने गुरु की बात रिपीट करते हैं, उनकी एक चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है, उस कॉन्शियसनेस के अनुसार वो अपने गुरु की बात ही रिपीट करते हैं और कुछ नहीं करते। विजडम एंड श्रील प्रभुपाद भी अपने गुरु की बात ही रिपीट करते हैं। तो आप ये देखिए कि उनका लक्ष्य क्या है। उनका लक्ष्य है कि आप सबको इसे धन मांगिए, और आप धन मांग ही नहीं सकते, तो आपके लिए वो गुरु होंगे क्या? है ना? तो आप ये जानिए, इनफैक्ट आप तो बाकी डिवोटी से पूछ सकते हैं, और मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, किसी से ही पूछिए। बस मेरे को दिक्कत इससे होता है आप भौतिक बातें ना करने लगे। आपको जिससे ही पूछना आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे पर्सनल चैट तो होता नहीं है, मतलब एक दूसरे को तो चैट नहीं भेज सकते, परंतु अगर एक दूसरे को भी चैट अगर कोई भेज सकते हैं तो मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस भौतिक बातें मत कीजिए, उतना कीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट एक वो इंटरनल ग्रुप है, वो भी हम लोगों ने इसीलिए खोल के रखा है। आपको जो बात करनी है कर सकते। वो हम लोग इंटरनल ग्रुप छोड़िए, भगवत गीता का जो ग्रुप नया वाला था
जिनमें से 80% करीब लोग जुड़े भी नहीं थे, वो ग्रुप भी छोड़ दिया था, खुला छोड़ दिया था। प्रॉब्लम तभी हुई जब वो भौतिक बातें करते थे। ऑफर ये है तो ये फॉरवर्ड कर दिया, ये सब करेंगे तो फिर अब क्या करें, भौतिक बातें। आप यहाँ पे आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तो ये जानिए कि गुरु का लक्ष्य क्या है। गुरु का लक्ष्य क्या है, फिर ये जानिए कि हमारे से वो क्या चाहते हैं। क्योंकि गुरु की अवहेलना हो जाती है, गुरु के शब्दों को, गुरु के हृदय को अस्वीकार करना, बाद में अवहेलना हो जाती है। ठीक है, ये जानिए। और अगर लक्ष्य पता चल गया, ये पता चल गया कि मेरे से क्या चाहते हैं, तो फिर अगर ये पता चल गया, अब बुद्धि का कार्य हो गया समाप्त। अब बस इतना बताना है कि आप उनकी बातों के प्रति समर्पण करेंगे, हाँ या ना। अगर आंसर है ना, तो ढूंढिए कोई ऐसा गुरु जिनकी बातों के प्रति समर्पण करे, और नहीं तो अब उनकी बातों के प्रति समर्पण कीजिए और जो वो बोले वो कीजिए। हम लोग क्लास में एग्जांपल देते हैं कि अगर गुरु बोल दे कि 14वें मंजिल से कूदना है, तो हमको कूद जाना चाहिए। हाँ, ये बात हमेशा जानना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन वही है। हम लोग क्या होता है ना, बहुत बार मेंटली स्पेकुलेट कर लेता है, ऐसा लग रहा है कि गुरु बोले हैं कि कूदना। नहीं, आपको पता है गुरु ने बोला है कूदना, हाँ गुरु ने बोला है कूदना, कूद जाइए। 15वें मंजिल पे हो सकता है आग लग रही हो, कूद करके नीचे गद्दा बिछा हुआ हो, आपकी जान बच जाए। ठीक है, तो गुरु उसी प्रकार के होते हैं। अगर गुरु ने कुछ बोला है, सच में वही बोला है, पालन कीजिए। बहुत बार हम लोगों को पता ही नहीं चलता गुरु ने बोला है, तो हम उनका पालन कैसे कर सकते, पता ही नहीं, उस स्थिति में नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये आपको रास्ता दिखा दे कि गुरु कौन। परंतु किसी भी अफिलिएशन के लिए मत जाइए। इनफैक्ट मैंने ये बात साफ साफ बोली है। इस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद पूरे भगवत गीता में कहीं पे भी इंटरनली इस्कॉन का नाम नहीं देते कि इस्कॉन के भक्तों, इस्कॉन की संस्था में आकर के, आप नोट करेंगे हमेशा बोलते हैं भगवत भक्त, भगवान के भक्त, है ना। तो जब हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ने ऐसा मापदंड नहीं रखा, तो आपको भी नहीं रखना, आप भी मत रखिए, है ना। आप बस इतना रखिए, कोई भी एफिलिएशन के लिए मत जाइए, आप बस इतना जानिए कि जो जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। क्या वही जो गुरु बोल रहे हैं वही हमको भी पालन करना, बस अगर वो बोल रहे हैं वही पालन करना तो कीजिए, फिर हाँ ना नहीं, फिर डुअलिटी नहीं हो सकती। और एक बार जब बुद्धि का प्रयोग समाप्त हो गया, उसके बाद अब समर्पण, अब शुरुआत हुई भक्ति की। समर्पण स्टार्ट हुआ ना, अब भक्ति की शुरुआत हुई। अब क्या होगा, बीच बीच में त्रुटियां होती रहेगी। हम ये पालन करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे, करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे। ये होगा संघर्ष, और ये संघर्ष होगा आपकी भौतिकता के कारण। परंतु आपने अगर दृढ़ता से गुरु के कहे अनुसार कार्य करने का लक्ष्य बना लिया, कोई डाउट नहीं है, आप सफल हो चुके, सफल हो चुके। वो बस समय की बात है। अब वो 1 दिन में होंगे, 2 दिन में होंगे, 100 दिन में होंगे, ठीक है, हो गए, सफल हो चुके। अगर ये बना लिया है कि हम दृढ़ता से गुरु की बातों का ही पालन करें, हो गए सफल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई होप मैंने बहुत डिटेल में आंसर किया, आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो कृपया और हरे कृष्ण। यस, और भी नहीं की जिज्ञासा। यस, हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णा को याद करना, ध्यान करना, स्टेट ऑफ एक्सटेसी, स्टेट ऑफ समाधि, ऑल आर सेम। कृष्णा को याद करना, कृष्णा को ध्यान करना, दोनों क्या है, दोनों स्मरण में। ठीक, स्टेट ऑफ एक्सटेसी, स्टेट ऑफ एक्सटेसी
हाईएस्ट लेवल पे होती है। आप ये समझिए हम लोगों के लिए नहीं है, ये तो ऊंचे वाले भक्तों के लिए, ये श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए, ये गोपियों के लिए, ये ग्वाल वालों के लिए, मेरे लिए कहां है? अभी हम उस स्तर के नहीं है। अगर एक्सेसी जैसा कोई भाव भी आ जाए ना, तो बोलिए कि ये तो एक छोटा सा सूर्य प्रकाश है, ये तो सूर्य प्रकाश है। अभी कोई एक्सेसिव जैसी बात नहीं। शुद्ध भक्त कभी भी अपने आप को, आप अगर अपने आप को शुद्ध जाने तो आप भक्ति नहीं करो, आप झूठा दिखावा करो। ये कैसी भक्ति है जिसमें अपने आप को आप शुद्ध जान रहे, तो फिर आप एक्सेसी के भाव में तो नहीं जा सकते। हाँ, आप जब शुद्ध भक्तों की वाणी सुने और जब शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप सुने तो एक्सटेसी के स्टेट में जा सकते। आप दूसरों को एक्सटेसी में जान सकते, अपने आप को नहीं जान सकते। ठीक है, तो स्टेट ऑफ एक्सटेसी तो वो है जो कि हम प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु जानते हो, कृष्णा जानते हो, हम नहीं जानते। हमको कहाँ मालूम? श्रीमती राधा रानी महारानी हमको नहीं मालूम। स्टेट ऑफ समाधि, समाधि आप ये जानिए कि ये भी नित्य सिद्ध जो होंगे वही कर पाएंगे, है ना। हम तो बस स्मरणम करने का प्रयास कर सकते, हम तो स्मरणम करने का बस प्रयास करते, हम प्रयासरत होंगे। हम लोग श्रीमद् भागवतम भी समझने का बस प्रयास करते। हम श्रीमद् भागवतम कैसे समझ जाएंगे? श्रीमद् भागवतम समझने के लिए हमको भी उसी के स्तर का होना पड़ेगा। हम उसके स्तर के कब हो जाएंगे? हम नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते, हम बस प्रयास करेंगे, है ना। तो हम लोग बस गुरु के आदेश अनुसार स्मरणम या फिर समाधि का स्तर प्राप्त करने का प्रयास करें, है ना। हम लोग बस ट्राई कर सकते, ये हम लोग वो स्टेट में आ जाए वो नहीं, और हमको चाहिए भी नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमको क्यों वो सब ऊंचा ऊंचा स्टेट चाहिए? हम नहीं, हम अभी नीचे ले स्तर के। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, सही है क्या? हाँ, तो चारों का हृदय एक ही है, जो चारों आप बोली हैं, चारों का हृदय एक ही। परंतु हमारे लिए तो भक्ति करना भी है, हम लोग जानते हैं। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, आप सभी भक्त हैं, मैं भक्ति करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हमारे लिए तो अभी भक्ति करना भी दूर की बात है, आगे कभी भक्ति करने का, भक्ति करेंगे, है ना। अभी तो भक्ति करने का प्रयास ही चल रहा है। और हमको शुद्ध भक्त बनना भी क्यों? वापस से हमको तो कृष्णा के स्वरूप का ध्यान करना है, कृष्णा की सेवा करने, हमको तो भक्तों की सेवा करनी, हम उसी में खुश हैं। एक छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को कोई शुगर वाला टॉफी मिल जाता है ना, वो बहुत खुश हो जाता, हम तो उसी में खुश। हमको बस इतना सा मिल जाए, हमको भगवान की सेवा करना पड़ता, बस। बाकी तो भगवान जाने, हमको क्या जानना, किस कार्य में लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे, भगवान जाने। हम तो बस स्वतंत्र इच्छा दिखाएंगे कि हमको सेवा करने का प्रयास चाहिए, हमको बस लगा लीजिए अपनी सेवा, बस। बाकी वो जाने, हमको कोई उन्नत स्थिति नहीं चाहिए। कहाँ उन्नत, हम कहाँ उन्नत। प्रेम प्रभु जी, कोई जिज्ञासा है क्या? नहीं, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं? ओके, अच्छा जी, तो थोड़ा सा कीर्तन सुनते हैं, है ना। आज शिला प्रभुपाद के शब्द नहीं सुन पा रहे, अब रेगुलर होगा, परंतु आज नहीं सुन पा रहे, टाइम बहुत। ठीक है।
6 मिनट कीर्तन सुनते हैं, 6 नहीं 7 मिनट। थोड़ा सा पीछे करो, हल्का सा, बहुत अच्छी चीज़। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम